हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे इवेंट लूप क्या होता है, इमिडिएटर क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हमने इसको स्टडी किया था नोड जेएस के साथ। लेकिन इसका जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम फेजेस क्या है और टाइमर क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। इसका प्रैक्टिकल जो है हमने नोड जेएस के साथ इसको वर्क किया है। लूप वर्क एग्जीक्यूट कैसे होता है, इवेंट लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है और इमिडिएटर कैसे वर्क होता है वो प्रैक्टिकली हमने देख लिया है। तो इसको समझ लेते हैं। इवेंट लूप वर्क क्या होता है? नोड जेएस ऑपरेटर फॉर द ऑन अ सिंगल थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड है। इवेंट ड्राइविंग इन द आर्किटेक्चर, इवेंट ड्राइविंग के साथ वो वर्क कर रहा है। द इवेंट लूप अलाउज द नोड जेस टू परफॉर्म द नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाय ऑफलोडिंग टास्क टू द सिस्टम कर्नल करने हैं। वेन एवर द पॉसिबल, जब आपको इवेंट ऑफ वर्क हो गए वो लोड हो जाएगा। दिस वे नोड जेएस कैन बी कंटिन्यूसली एग्जीक्यूटिंग द अदर कोड विदाउट वेटिंग टू दिस टास्क कंप्लीटेड। वो वेट बिना करके उसको क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली रन किया जाता है। तो उसके लिए फेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट फेज रहती है आपके टाइमर। टाइमर के अंदर क्या किया जाता है, सेट इंटरवल, टाइम इंटरवल और सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट कितना करना है, कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट होना है वो सेट किया जाता है। इनपुट आउटपुट कॉल बैक, जैसे अभी हमने यहाँ पे कॉल बैक मेथड देख ली। कॉल बैक मेथड के अंदर क्या होता है आपका, जो भी इवेंट वर्क हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, रिएक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक मेथड यूज कर रहे हैं। सेट काउंट, काउंट हो रहा है, यूज कॉल बैक मेथड करो, तो उसके बाद आपको जब भी क्लिक करोगे तो कॉल बैक क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, वो वन हो जाएगी। सेट काउंट अभी जीरो है तो C+1, जैसे ही क्लिक कर दिया तो क्या हो जाएगा, C+1, और काउंट के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऐड होने ऐड कर किया जाएगा सेट काउंट। अदर अदर काउंट के भी साथ भी वैसे ही, मैंने अदर काउंट के ऊपर क्लिक कर दिया तो अदर काउंट भी जो है वो मेरा वहाँ पे वर्क किया जाएगा। तो ये जो मेथड्स है, तो ये मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट कॉल बैक, क्योंकि इनपुट क्लिक कर दिया तो इनपुट आ जाएगा। ऑपरेटर यूज़ कर दिया हमने प्लस ऑपरेटर। आइडियल प्रिपेयर ओनली यूज फॉर द इंटरनल पोल्स, retrieves the new input output events, executed the IO related callback, executed those the form timer, then set the immediate or the close the event, event को close करना है। चेक करने के लिए execute the callback should be scheduled by the set immediate method। set immediate से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी यूज़ कर callback methods है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लोज कॉलबैक, क्लोज से क्लोज मेथड वर्क होती है। तो ये जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया सेट टाइमर। सेट टाइमर से क्या करते हैं हम, सेट टाइम जो है वो टाइमर वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 1 मिनट का। उसके बाद सेट इमीडिएटली टाइम आउट, उसको इमीडिएट टाइम आउट करना है तो इमीडिएट हम उसको वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको रीड फाइल करना है, फाइल रीडिंग होगी, या फिर टाइमर सेट करना है, टाइमर 1 इमीडिएट, टाइमर 2 इमीडिएट 2। सेकंड टाइमर भी हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं यूजिंग द कॉल बैक मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉल बैक का यूज़ करके उसको यूज़ करना है। उसी उसी की जगह इमीडिएटर भी रहता है। इमीडिएटर मीन्स इवेंट इमीडिएटर क्लास इन द नोड जेएस इज एन अ पार्ट ऑफ द इवेंट, आपके इवेंट्स का पार्ट है। जैसे हमने इवेंट हैंडलिंग जो वर्क करना है, मीन्स क्लिक कर दिया, ऑन क्लिक, क्लिक करने के बाद वर्क हो रहा है, नेक्स्ट इवेंट वर्क हो रहा है, इवेंट्स मॉडल एंड इज एन सेंट्रल पार्ट ऑफ द नोड जेएस। आपका नोड जेएस का क्या है, सेंट्रल पार्ट है। उस सेंट्रल पार्ट से हम उसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इट इज अलाउ द प्रोजेक्ट नोन एज एन इवेंट इमीडिएटर टू द immediate named event that causes the functions, means listening function है ये to be called, उसको कॉल करना है। तो creating the event handling instance क्रिएट करना है। constant event immediator इज इक्वल टू require event क्या है, constant my immediator इज इक्वल टू new event immediator, उस तरीके से वर्क हो जाएगा। रजिस्टरिंग द इवेंट लिस्नर क्या है, इवेंट लिस्नर को रजिस्टर करना है, मीन्स ग्रेट उसका नेम क्या है, कंसोल में हेलो और उसका नेम जो है आ जाएगा, इसका ना रजिस्टरिंग। इवेंट हैंडल करना है तो यहाँ पे ग्रेट और अलाइज उसके ऊपर, जैसे कि यूज द इमिट मेथड ट्रिगर टू द इवेंट एंड कॉल ऑल द रजिस्टर्ड लिसनर्स। आपने जो रजिस्टर्ड लिसनर किए उसको कॉल करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अलाइज नाम दे दिया तो उसको कॉल कर दिया उसने। नेक्स्ट आता है आपको उसका एग्जांपल के तौर पे देख लो, कांस्टेंट इमीडिएटर कर दिया, रिक्वायर इवेंट्स लिख दिए, एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद इमीडिएटर को माई इमीडिएटर नाम दे दिया, उसको कॉल कर दिया, नेम के साथ कॉल कर दिया, वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटर फ्रीवेल नेम है उसका और गुड बाय, तो यहाँ पे मैंने अलाइज बेबी, और इसको पूरी को हमने कॉल करने के बाद जो भी आउटपुट है हैंडल किया जाएगा इवेंट को, और उसके जरिए आउटपुट आपको शो किया जाएगा। इज ना इमीडिएटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
बफर एंड स्ट्रिंग में क्या होता है, इज एन अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन अ नोड जेएस। नोड.js के ये फंडामेंटल कंसेप्ट है फॉर द हैंडलिंग द बाइनरी डेटा एंड इफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग। आपका बाइनरी डेटा हैंडल करने के लिए हम उसको यूज करते हैं बफर को। बफर आर यूज्ड टू हैंडल द बाइनरी डेटा डायरेक्टली नोड.js के अंदर बाइनरी डेटा जो है उस बाइनरी डेटा को हैंडल करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोला जाता है बफर। दे आर particularly useful when the dealing with the raw binary data such as the reading files or the handling the network packet। उसके जरिए वो वर्क होता है। क्रिएटिंग द बफर, यू कैन क्रिएट द बफर इन द सेवरल वेज। बफर हम अलग अलग वेज में क्रिएट करते हैं। अलोकेट टू द बफर ऑफ द 10 बाइट्स बफर है। कांस्टेंट बफर 1 2 3 4, ये जो बफर्स है इसके जरिए मीन्स 10 बाइनरी डेटा 1 2 3 4 बफर है। या फिर फॉर्म हेलो, ये भी बफर से। क्रिएटिंग द बफर फॉर द एरे, क्रिएटिंग बफर फ्रॉम द स्ट्रिंग के अंदर हम उसको क्रिएट करके देते हैं। राइटिंग एंड रीडिंग बफर करना है तो राइटिंग के लिए बफर कर दिया, एलोकेट कर दिया 10 वैल्यू। रीड करना है इंग्लिश में स्ट्रिंग में रीड करना है तो UTF-8 का जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो उसके अंदर जो मेथड्स रहती है इनपुट आउट मेथड्स, उसमें अंदर रहता है रीडेबल, राइटेबल, डुप्लेक्स एंड ट्रांसफर। रीडेबल में स्ट्रिंग को क्या करना है, आपको रीड करना है। राइट मीन्स डेटा को राइट करना है। और डुप्लेक्स मीन्स रीडेबल एंड राइटेबल दोनों भी कंबाइन रहेगा टीसीपी पैकेट के ऊपर, आपको जो भी टीसीपी पैकेट है उसके ऊपर। ट्रांसफर डुप्लेक्स स्ट्रीम वेयर टू द आउटपुट इज कंप्यूट द बेस्ड ऑन द इनपुट जिप फाइल। इनपुट लाइब्रेरी के ऊपर हमें उसको क्या करना है, वर्क करना है। रीडेबल स्ट्रीम्स, हियर्स हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल यूजिंग द रीडेबल स्ट्रीम। रीडेबल स्ट्रीम के साथ वो वर्क क्या कर रहा है, उसके ऊपर वर्क रहेगा। कांस्टेंट FC, रिक्वायर FC, क्रिएटिंग द रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करने हैं। हैंडल द डेटा इवेंट टू द रीड चंक क्रिएट करके उसको रीड करना है और उसके ऊपर वर्क करना है। तो इज ना स्ट्रिंग है। उसी तरह से पाइपिंग भी रहती है। पाइपिंग मैकेनिज्म इज कनेक्ट टू द स्ट्रीम बाय द पासिंग द आउटपुट फ्रॉम द वन स्ट्रीम टू द अनदर स्ट्रीम। एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम के अंदर हमें क्या करना है, आउटपुट शेयर करना है। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है उसको बोला जाता है, इसको आठ देना पाइपिंग। पाइपिंग के जरिए हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से यूजिंग द स्ट्रीम विद द बफर विद द स्ट्रीम, समटाइम्स वी नीड टू वर्क द डायरेक्टली। हमें वर्क क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट वर्क करना। तो उसके लिए हमें चंक यूज करना पड़ेगा। चंक से हम डायरेक्टली कंसोल के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, वर्क करके दे सकता है। तो इज ना यूजिंग द स्ट्रिंग बफर। अभी चंक मीन्स क्या कर लेगा, रीड द फाइल हैंडलिंग द डेटा इवेंट एंड रीड द चंक बाइनरी डेटा एंड ट्रांसफर टू द अदर फाइल। उसको ट्रांसफर करेगा न्यू चंक के अंदर, रिसीव किया जाएगा। तो इज ना डायरेक्टली भी हम उसको यूज करके लेते हैं। तो इज ना रिएक्ट इवेंट लूप मीन्स रिएक्ट के नहीं नोड का ही है, नोड इवेंट लूप एंड इमिडिएटर। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।